If you have watched my previous blog, you probably know that I have reached Goa. But if you haven't, then please watch those videos of my Goa series. Link is in the I button and also in the description box below. In this video, I will show you what I did in my first day at Goa. Hello friends, my name is Rajashree and welcome back to my channel Rajashree Sanjoy. Let's begin. बाहर का नज़ारा इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो अभी मैं जाऊंगी बीच की तरफ, चल के देखते हैं। Goa, India's smallest state by area, but it can provide biggest enjoyment and entertainment to its visitors. पर मैं गोवा गई थी उसके मॉनसून ब्यूटी एंजॉय करने के लिए। प्लान था कुछ भी नहीं करने का, पर गोवा आके कुछ भी ना करना इम्पॉसिबल है। यहाँ के माहौल, यहाँ के लोग, समुंदर आपको खींच के बाहर निकाल ही लेगा। कल रात को मैं गोवा में पहुंची थी। आज है मेरा पहला दिन गोवा में। सुबह ब्रेकफास्ट करके और चाय पीने के बाद थोड़ा स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके मैं निकल पड़ी बारिश में भीगा हुआ आसपास के गोवा शहर को देखने के लिए। मेरा होम स्टे था कैंडोलिम बीच के पास, तो मैं गूगल मैप में कैंडोलिम बीच डाल के चल पड़ी गोवा के समुंदर की तरफ। रास्ता बहुत लंबा था और रास्ते में बारिश बहुत हो रहा था। तो क्या हुआ, मैं इसी को तो एंजॉय करने के लिए आई हूँ गोवा में। यहाँ पे सारे गली के नाम के बाद लिखा था वादो। जैसे आपको सामने जो गली दिख रहा है उसका नाम लिखा था कैमोटिन वादो। आपको अगर वादो का मीनिंग पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे जितना समझ में आया था यहाँ पे लेन को वादो लिखा था। चलते चलते मेन रोड पे पहुंच गई थी। फिर रियलाइज हुआ ये शहर तो बाकी शहरों से थोड़ा अलग है। यहाँ के लोग हैं तो बहुत फ्रेंडली। दुकानदार हो, रेस्टोरेंट पर गाना गाता हुआ सिंगर हो या फिर टूरिस्ट ही हो, सब लोग एक दूसरे को देखकर हैंड वेव कर रहे थे। और चलते चलते मैं पहुंच गई कैंडोलिम बीच के कार पार्किंग एरिया पे। और यहाँ पे था बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का ऑप्शन।
अब चलते चलते भूख भी लगने लगा था और टाइम भी हो गया था लंच करने का। और मैं ये रेस्टोरेंट्स पे आ गई लंच करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं बीच की तरफ जा रही थी तो अभी बहुत भूख भी लगा है क्योंकि टाइम हो चुका है लगभग 2:47। तो अभी ये रेस्टोरेंट पे आए हैं खाने के लिए। देखते हैं खाना कैसा मिलता है और चलिए आपको भी दिखाते हैं खाना इधर का कैसा है। भूख बहुत ज़्यादा लग चुका है और तो यहाँ से थोड़ा सा सामने जाने से मुझे मिल जाएगा बीच। लगभग 500 मीटर्स की दूरी पे है यहाँ पे बीच। तो अभी मैं वही उस तरफ ही जाऊँगी बीच के साइड में। और पहले फूड ऑर्डर कर लेती हूँ और फूड आने के बाद आपको फिर बताती हूँ कैसा था खाना। तो चलिए बाय। पहले मैं आपको थोड़ा सा ये रेस्टोरेंट दिखा देती हूँ। रेस्टोरेंट बहुत ही सुंदर है, डेकोरेटेड है अच्छे से, पर एक प्रॉब्लम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर है। पता नहीं ये बारिश की वजह से यहाँ पे मच्छर है कि नहीं, मच्छर हो गया है कि नहीं, पर बहुत ज़्यादा ही मच्छर है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है अभी। तो चलिए आपको रेस्टोरेंट का व्यू दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्डर की थी किंग फिश थाली, तो ये आया है मेरा किंग फिश थाली। यहाँ पे है एक राइस, एक रोटी, पापड़ और ये है एक फ़िश फ्राई जो नीचे दिख रहा है, एक वेज, ये मिक्स वेज है, और ये है फ़िश करी। ये सलाद बोले थे वे लोग, सलाद के नाम पे कुछ प्याज काट के दे दिए हैं। और ये है पिकल, और इसमें एक दाल भी इंक्लूडेड था, पर ये लोग अभी दिया नहीं है, अब ये लोग फिर लाने गए। ये भैया ने दे के गए थे, अभी बोलने के बाद फिर जाके ये दाल दे के गए हैं। तो ये है दाल। अब फिर खाने के बाद आपको बताते हैं खाना कैसा था। तो पहले खा लेते फिर आपको बताते हैं। अब मैं लंच करने के बाद फिर से चलने लगी बीच के तरफ। और हाँ, रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही टेस्टी था। रेस्टोरेंट छोटा था बट खाना फ्रेश था। और अल्कोहल तो यहाँ पे ओपनली बिक भी रहा था और लोग यहाँ पे अल्कोहल ओपनली पी भी रहा था।
और ये था कैंडोलिम बीच का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, जस्ट ऑपोजिट टू द कार पार्किंग एरिया। Welcome to Candolim. अब मैं पहुंच गई थी कैंडोलिम बीच पे। लाइफ में पहली बार देखी थी अरेबियन सी। इट वॉज एन अमेजिंग फीलिंग। यहाँ पे बहुत भीड़ था, लोग अम्ब्रेला लेके और रेनकोट पहन के भी समुंदर को एंजॉय कर रहा था। बारिश में थोड़ा सा ठंड भी लग रहा था, तो मैं पहुंच गई थी एक टी स्टॉल पे चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद मैं रिटर्न कर रही थी मेरे होम स्टेज की तरफ। वापस आने के टाइम रास्ते में था बहुत बड़े बड़े काजू के दुकान। अब टाइम था कुछ ग्रोसरीज और वेजिटेबल्स खरीदने का। रात का डिनर मैं रूम पे बनाने वाली थी।
उसके लिए सब्जी मार्केट से थोड़ा आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची और ग्रॉसरी स्टोर से अंडा और मसाला का छोटा छोटा पैकेट और कुकिंग ऑयल लेके सीधा गई अपना होम स्टे। रूम पे जाके जल्दी से खाना खा के मुझे सो जाना है, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे के लिए बुक करके आई थी साउथ गोवा टूर एक ट्रैवल एजेंसी से। अब मैं बनाऊंगी राइस और अंडा करी। तो कल साउथ गोवा टूर के लिए मुझे जाना है, जो आएगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग पे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और मेरे गोवा सीरीज के सारे पार्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और साउथ गोवा टूर के नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करने के टाइम बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। अभी मैं जल्दी से खाना बना के खा के फिर सो जाऊंगी। सो गुड नाइट, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।